बॉलीवुड की फिल्म धुरंधर के पार्ट 2 में बड़े साहब के नाम से एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की चर्चा होने लगी है। 1993 में बड़े पैमाने पर मुंबई को जख्म देने वाला आरोपी पिछले कई सालों से पाकिस्तान में छुपा हुआ है। जहां एक तरफ इस फिल्म के जरिए दाऊद चर्चा में आ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी को भारत सरकार ने बेचना शुरू कर दिया है। एनिमी प्रॉपर्टी के कानून के तहत अब 4 बार नाकाम कोशिश के बाद इन प्रॉपर्टीज को सफलतापूर्वक बेच दिया गया है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि दाऊद की इन प्रॉपर्टीज की कीमत क्या है, कहां है ये प्रॉपर्टीज और इन्हें किसने खरीदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार तरीके से बम धमाकों को अंजाम देने के बाद दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के लाहौर स्थित अपने व्हाइट हाउस नाम के बंगले में रह रहा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को कई बार इसके सबूत दिए, लेकिन पाकिस्तान ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया। और अब जब धुरंधर फिल्म में दाऊद इब्राहिम को दिखाया गया है, तो एक बार फिर से उसके साम्राज्य पर हथौड़ा चलाने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थित उसकी 4 प्रॉपर्टीज को सरकार ने नीलाम कर दिया है। इन सभी प्रॉपर्टीज को दाऊद के भागने के बाद जब्त किया गया था। रत्नागिरी के मुंबा के गांव में स्थित यह प्रॉपर्टी दाऊद की पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी। यह प्रॉपर्टी दाऊद की मां अमीना बी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जानकारी के अनुसार कुल 4 भूखंड इसमें शामिल थे। इसके पहले इस प्रॉपर्टी को 4 बार नीलाम करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी खरीदार सामने नहीं आया था। 2017, 2020, 2024 और 2025 में हुई नीलामियों में कोई भी खरीदारी सामने नहीं आया था। यहां तक कि नवंबर 2025 में रिजर्व प्राइस में 30% तक की कटौती करने के बावजूद भी इन संपत्तियों के लिए कोई भी बोली नहीं लगा रहा था। माना जाता है कि दाऊद इब्राहिम से जुड़ी संपत्तियों को लेकर लोगों में कानूनी और सामाजिक झिझक इसके पीछे की एक बड़ी वजह रही है। कितने में हुई ये प्रॉपर्टी नीलाम, ये भी आपको बता देते हैं। नीलामी के बाद बताया जा रहा है कि मुंबई के एक व्यक्ति ने जमीन के एक टुकड़े सर्वे नंबर 442 भाग 13 बी के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई और उसे 10 लाख रुपए से ज्यादा में खरीद लिया। इसकी रिजर्व कीमत 9,41,000 रुपए थी। इस प्लॉट के लिए 2 लोगों ने बोली लगाई थी, एक मुंबई से था और दूसरा रत्नागिरी से। बाकी 3 प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 533, 543 और 1617 के लिए सिर्फ एक ही बोली लगाने वाला सामने आया। उसने नीलामी की सभी तय शर्तें पूरी की और उन्हें सफलतापूर्वक खरीद लिया। इन जमीन के टुकड़े की रिजर्व कीमत 2.5 लाख, 8 लाख और लगभग 15,000 रुपए बताई जा रही है। किसने खरीदी ये प्रॉपर्टी, ये भी आपको बता देते हैं। हालांकि खरीदार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खरीदार के नाम का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। जिन लोगों ने इस नीलामी में हिस्सा लिया था, उनमें से अधिकतर लोग मुंबई और रत्नागिरी से थे। दाऊद नाम के खौफ और नीलामी जीतने वाले व्यक्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी तक इसका खुलासा नहीं किया गया है। अप्रैल में हैंडओवर होगी जमीन। नियमों के अनुसार बोली लगाने वाले को अप्रैल 2026 की शुरुआत तक पेमेंट पूरा करना होगा। यह लेन देन सक्षम अधिकारी के अंतिम मंजूरी के अधीन होगा। एक बार मंजूरी मिलने के बाद जब्ती और निपटान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये 4 जमीन के टुकड़े कास्कर परिवार की पुश्तैनी जमीन का हिस्सा थे, जिन्हें 1990 के दशक में जब्त कर लिया गया था और बाद में सफेमा के तहत केंद्र सरकार को सौंप दिया गया था। इस कानून का उद्देश्य तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को राज्य के नियंत्रण में लाने और नीलाम करने का हक देती है। तो इस तरह से दाऊद इब्राहिम की 4 प्रॉपर्टीज को नीलाम कर दिया गया है और उसे मुंबई के एक शख्स ने खरीद लिया है।